वज़ीर आज़म ने कल रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, लेकिन फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी हुआ। इस महंगाई की सूरत हाल पर और रिलीफ पैकेज पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर माशियात जनाब मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम सलाम। जी मुज़म्मिल साहब, ये बताइए कि ये जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है, इस रिलीफ पैकेज के बारे में क्या कहेंगे आप? इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का? देखें, बात यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप बताते हैं कि स्टेट जो है वो आपके साथ खड़ी है मुश्किल वक्त में, और ये जो कल का पैकेज है ये तकरीबन 60% आबादी के लिए है पाकिस्तान की। और मैं समझता हूँ कि ये जो है बहुत बड़ा एक मैसेज है कि ये जो दुनिया में आलमी वो जो हालात चेंज हुए हैं महंगाई वगैरह के, हुकूमत में उसमें पूरा एहसास है। और हुकूमत ज़्यादा नहीं, एक तो पहले आपको पता है पेट्रोल में टैक्सेस हुकूमत ने अपने तमाम छोड़ दिए थे, उसके बाद ज़्यादा नहीं तो कुछ जो 3 खाने की चीज़ें हैं, आटा हो गया, घी हो गया और दाल, उसमें जो अगर एक शख्स का 4000 या 5000 का घर का जो है इन 3 चीज़ों पे खर्चा होता है, तो उस पे हुकूमत अपना हिस्सा डाल दे और उसमें जो है लोगों पे बोझ ना पड़े। और ये जो है इस तरह की चीज़ें जो है डेवलप कंट्रीज़ में फूड स्टैम्प्स के नाम से जानी जाती है। तो ये जो है एक तरीके से गवर्नमेंट ने फूड स्टैम्प, एक जिसे कहते हैं कि लेटेस्ट वर्जन कह लें आप, डिजिटल वर्जन कह लें, कि ये लोगों को बराह रास्त मिलेगा। और 7 लाख दुकानें पूरे पाकिस्तान में होंगी। आपको यूटिलिटी स्टोर नहीं जाना होगा, किसी जगह लाइन पे नहीं लगना होगा, ये कार्ड आपके पास होगा। 7 लाख दुकानें जो हैं ये इस पे सहूलत दे रही होगी। आप वहाँ से अपनी खरीदारी करें और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप हंसी खुशी जो है सर, तो ये मुझे ज़रा समझाइए, आपने कहा कि ये पाकिस्तान की 60% आबादी के लिए होगा, ऐसा कैसे है? क्योंकि ये तो 2 करोड़ अफराद के लिए है और 60% आबादी तो तकरीबन पाकिस्तान की कोई 12 करोड़ के करीब बनेगी। नहीं, ये 2 करोड़ घरानों को मिलेगा और एक घराने की एवरेज पाकिस्तान में जो साइज है वो 6.5 से 7 लोगों की है। तो 2 करोड़ मल्टीप्लाई बाय अगर आप 6.5 करते हैं तो 13 करोड़ बनते हैं, अगर आप 7 करते हैं तो 14 करोड़ बनते हैं। तो ये गवर्नमेंट का रफ एस्टिमेट है कि ये 13 करोड़ लोगों तक ये पहुंचेगी सब्सिडी। ठीक है, यानी कि ये तकरीबन 12 से 13 करोड़ अफराद के लिए होगा। अच्छा, अब ये पैकेज तो अनाउंस हो गया, लेकिन गैस की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, फिर गैस की मैनेजमेंट हमसे हो नहीं रही, इसका इम्पैक्ट क्या होगा अल्टीमेटली? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में 2019 से गैस की कीमत नहीं बढ़ी, और अगर आलमी मार्केट के हिसाब से अगर गैस कर दी जाए पाकिस्तान में, तो मेरा और आपका जो गैस का बिल 1000-1200 आता है गर्मियों में, और सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा आता है। मैं गर्मियों की चले एग्जांपल देता हूं, तो वो 10-12 हज़ार की जगह 1000 की जगह 10-12 हज़ार हो जाएगा जो गैस का बिल है। तो इस वक्त हुकूमत जो है पाकिस्तान में शायद दुनिया की सबसे सस्ती तरीन गैस है, और उसकी वजह क्या थी कि हमारी अपनी गैस थी। जो अब हमारी अपनी गैस है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है, क्योंकि आबादी बढ़ गई है, इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, और पाकिस्तान में नई गैस की जो है डिस्कवरी नहीं हुई। अब हम बाहर से मंगा रहे हैं, जो बाहर से मंगा रहे हैं वो कम अज़ कम जो है 7 से 8 गुना महंगी है। तो ये जो सर्दियां आएंगी, ये गैस मैनेजमेंट का मसला नहीं है पूरी दुनिया में। अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले पढ़ा था यूके में एक और कंपनी ने डिफॉल्ट कर दी है। पूरी दुनिया में एनर्जी की प्राइसेस पिछले 4 महीने में इस तरह बढ़ी हैं कि कंपनीज ने डिफॉल्ट कर दी है। तो अभी जो सर्दियों में हमारे जो जहाज आने थे इसके गैस के, उनमें से 2 जहाज की कंपनी आगे पीछे हो रही है। अगर वो नहीं आती तो या तो हुकूमत को नई गैस खरीदनी पड़ेगी जो बहुत ही महंगी है, बहुत ही महंगी है, जिसे कहते हैं कानों को बंदा हाथ लगा दे। इससे अच्छा यहाँ पे जो है हम बिजली इस्तेमाल कर लें। मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो गैस इतनी महंगी मंगानी है, क्योंकि वो पहले जो जहाज कैंसिल हुआ है उसकी कीमत थी $30 मिलियन, अब जो नया निर्ख चल रहा है $100 मिलियन, यानी कि 3 गुना ज्यादा। तो आप अंदाजा लगाएं कि हुकूमत के जब इससे अखराजात बढ़ेंगे, कर्जे बढ़ेंगे, तो वो मैंने और आपने ही देने हैं वापस। तो एक तो इसमें मैसेज ये है कि हमें गैस थोड़ी सी किफायत शारी से इस्तेमाल करनी है। दूसरा ये कि पेट्रोल और गैस जो है हमारे इख्तियार में नहीं है, आलमी मार्केट से मंगाते हैं। उसमें जो है कीमतें जो हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया की स्पीड से स्लो ही रखें अपनी स्पीड, लेकिन हम कब तक रख सकते हैं, ये एक सवाल है। हमारी ताकत है ना, हर चीज़ की एक ताकत है कि आप कब तक
जो है उस गाड़ी को चला सकते हैं। तो वो जो है जहां हमारी बस हो जाएगी वहां पे हमें फिर पास ऑन करना पड़ेगा, और अभी थोड़ी सी बस हो गई है क्योंकि 450 अरब रुपए हुकूमत को जो टैक्स आना था पेट्रोल में वो नहीं आया, और ये 450 रुपए अरब जो है लगभग 15 रुपए पर लीटर पेट्रोल बनता है अगर हम एक साल से मुसलसल खरीदते रहें। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हुकूमत को, लेकिन अब ये नुकसान अवाम पे कुर्बान। लेकिन थोड़ा सा जो है ना हुकूमत भी फंस गई है आलमी हालात पर। सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में शोर शराबा हो रहा है। कल जो है हल्की सी तेल की कीमतें नीचे आई है, झलक आई है। अल्लाह करे अगले 2-3 महीने में ये मामला सही हो जाए तो जो अभी वजीर आजम ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं, उसी तरह नीचे भी आ सकती हैं। हमने देखा है पिछले, आपने भी देखा होगा कि पेट्रोल की कीमत कभी 80, कभी 100, कभी 110, कभी 120, कभी 140, और फिर 140 से 110, 100। तो ये जो है इसकी ब्यूटी यही है कि ये आलमी मार्केट में जैसे ऊपर नीचे होगा, इसमें ऊपर उतार चढ़ाव आ सकता है। सही, ठीक है। तो अब देखें इसका एक और मसला ये भी है ना कि पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है, तमाम चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। जब पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तो वो कीमतें नीचे नहीं आती। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करूं इस हुकूमत की, जो कि इंटरनल मैटर्स की है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटरनल मैटर्स में जो हुकूमत की इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसके हवाले से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो फेल हो चुकी है और हम इस मुख्तलिफ जो मसाइल हैं हमारे इंटरनल महंगाई के, उनको नहीं कंट्रोल कर पा रहे। उसके हवाले से क्या कहेंगे? चले मैं आपको गिनवाना शुरू करता हूँ। टैक्स 37% बढ़ गया, जो इंडस्ट्री है वो 13% से ग्रो कर रही है। इस साल अभी जो 4 क्रॉप्स आ रही हैं वो चारों की चारों बम्पर आ रही हैं। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी 25% से बढ़ रही हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं। जो एक महंगाई का मसला आ रहा है वो पूरी दुनिया के साथ है, उसमें भी हमारी 9% है। कल प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स एक साल में 50% बढ़ी है कीमतें। तो देखें कुछ चीज़ें इंटरनेशनली लिंक है, कुछ ये हैं। अगर आप शहर में नौकरी पेशा लोग से पूछेंगे वो बहुत परेशान है, मैं आपकी बात 100% एग्री करता हूँ। लेकिन जिसका जो है एग्रीकल्चर का काम है उनसे आप पूछेंगे तो वो खुशहाल है। जिन इंडस्ट्री में जैसे आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वहां पे उनको लोग नहीं मिल रहे, उनको तनख्वाहें बढ़ानी पड़ रही हैं। अब ये टेक्सटाइल वालों के साथ भी अलमी आ गया है कि वो भी तनख्वाहें बढ़ा रही है। कल वजीर आजम ने बताया कि जो कंपनियों के प्रॉफिट्स हुए हैं वो 10-20% नहीं, 100-100, 200-200, 300-300% हुए। कंपनीज को वजीर आजम ने भी दरख्वास्त की कि हमने आपके लिए माहौल साजगार किया, आप अब प्रॉफिट में आ गए, आप अपने एम्प्लॉयज को आप भी टेक कर करें, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। तो ये जो है ना, अब कुछ जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की भी है, कुछ जो है उसकी भी है, गवर्नमेंट की भी है। गवर्नमेंट जो है एक वल्नरेबल, हमेशा से गवर्नमेंट की फिलॉसफी होती है कि बिजनेसेस के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करे ताकि जॉब क्रिएट हो, और वल्नरेबल को प्रोटेक्ट करे। जो मिडिल क्लास होती है, जो पढ़ी लिखी होती है, जो थोड़ा सा कारोबार करना जानती है, उनको जो है वो बिजनेसेस जो है सब पॉलिसी से सपोर्ट किया जाता है बजाय उनको कैश देने के। वो हम कर रहे हैं। तो तमाम इशारे आप भी मुझे बताएं कि महंगाई के अलावा जो आप कह रहे हैं कंट्रोल में चीजें नहीं है, कोई गिनवाएं मुझे कि ये चीज कंट्रोल में। मैं सिर्फ महंगाई की बात करता हूँ ना कि वो चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही। कि जब आप ग्राउंड रियलिटी पर बात करते हैं और जाते हैं मार्केट में सौदा खरीदने के लिए तो वो सौदा आपको महंगा मिल रहा होता है, बस ये चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही। अगर ये चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी तो वो जितनी चीज़ें आपने गिनवाई हैं कि ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, उनका इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। वो जो आवाम को मसला होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का होता है कि जब वो अपनी तनख्वाह का मवाजना करते हैं महंगाई से तो फिर ज़रा वो परेशान होते हैं। तो अब ये सारी अच्छी चीज़ें तो आपने गिनवाई है तो हम इसके लिए तो फिंगर्स क्रॉस्ड ही रख सकते हैं। तो अब फिंगर्स क्रॉस्ड है जी, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुजम्मिल साहब, वक्त दिया आपने और नाज़रीन को बताया कि ये महंगाई के मामला जो हैं वो